नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। हैप्पी न्यू ईयर 2021 के लिए आज दोबारा नए एपिसोड में 9 बजे वाले एपिसोड जो आज हमने स्पेशल रखा है किन्नौर के राष्ट्रीय कवि मंच इकाई के जितने भी रचनाकार हैं उनके लिए आज का नव वर्ष पर जो है हमारे यहाँ पर जितने भी रचनाकार आज जुड़ेंगे वो अपनी बेहतरीन रचनाएं 2020 की 2021 की रचनाएं सुनाएंगे। हमारे साथ मंच में जुड़े हैं, मैं मंच में आमंत्रित करता हूं। मुकेश जी, आपका मंच में स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अर्जुन जी, आपका मंच में स्वागत है सर। अर्जुन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज देखना, म्यूट तो नहीं किया आपने? हाँ जी, धन्यवाद जी। जी जी धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सबको, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप लोगों ने मंच में समय निकाला। हमारे साथ आज जुड़ने वाले थे हमारे शशि नेगी हिमयान जी, उनके कुछ प्रॉब्लम आए, वो जुड़ नहीं पाए। और साथ में जुड़ने वाले थे हमारे साथ टाशी नेगी जी, उनकी दिक्कत आई, पाँव में मोच आई। तो आज हमारे साथ उपस्थित होंगे हमारे मुकेश नेगी जी और अर्जुन नेगी जी, और साथ में जुड़ेंगे हमारे प्रियंका नेगी जी। तो सर, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर सर। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद, शुभकामनाएं। प्रियंका जी, आपको मंच में स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी, आवाज आ रही है। बहुत अच्छा। हमारे मंच हैप्पी न्यू ईयर 2021 का जो है ये आगाज हो चुका है। आज हमारे मंच में है हमारे किन्नौर के रचनाकार, जो 2020 और 21 के बीच में जितनी भी घटनाएं या फिर जो अपनी मन की इच्छाएं हैं, जो अपनी मन की व्यथा है, आज अपने काव्य के रूप में वो यहाँ पर भड़ास निकालेंगे और अपने बेहतरीन रचना के साथ इस मंच की आगाज आगाज करेंगे। नया साल पर उपलक्ष्य के ये पर हमने ये काव्य पाठ रखा है। तो हमारे एमसीन के जितने भी दर्शक अभी जुड़े हैं उनसे मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, हमारे दूसरे एपिसोड में आज उपस्थित हुए। और साथ ही मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ सके। मुकेश जी, आपका मंच में स्वागत है। अब जब आप जुड़े हैं तो आप 2020 के बारे में बताएं, कैसा अनुभव रहा। और इसके साथ ही आप अपनी रचनाओं का आप जो शुरुआत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं सभी कवियों को जो आज मंच पर जुड़े हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ जो भी श्रोता जुड़े हैं आज लाइव प्रस्तुति देखने के लिए, उनको भी 2021 मुबारक हो और आगे के लिए शुभकामनाएं। कुछ खास कहो तो 2020 मतलब ठीक नहीं रहा। हम घर से बाहर निकल नहीं पाए और घर में ही बैठने का मन बना लिया सभी ने। हम कहीं जाना चाहे तो तब भी नहीं जा सकते थे।
जी वर्ष के शुरू में तो हम मतलब शिमला भी गए, कहीं हॉस्पिटल हो, इधर उधर आसानी से चलना फिरना होता था। जब कहीं से सुनाई देता है कि भाई आगे खतरा है तो सब बंद हो जाते हैं। तो इसी को देखते हम तो अंदर बैठ गए। पर एक चीज जो अच्छा रहा, हम सभी सब कभी 2020 में जुड़ पाए। नहीं तो किसी को पता नहीं होता था कौन कितने लेखक है, कौन क्या लिखता है, और एक दूसरे को कोई जानता ही नहीं था। तो हम जितने भी इस वर्ष लॉकडाउन के अंदर जुड़े हैं, और जी कुछ लोग भी कमा रहे हैं कि नए नए रचनाकार जुड़ गए, और हमारे को प्रदेश और देश में भी कुछ लोग जानने लगे हैं। तो इसके लिए मैं सभी नवोदितों और जो भी रचनाकार है जो पहले से लिखते आ रहे हैं, उनको सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वैसे हमारे को बीमारी नहीं लगी, इस चीज का भी हम धन्यवाद करते हैं। जी ऊपर वाले का साथ हो, चाहे अपने सगे संबंधियों का साथ हो। जी तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं नववर्ष पर ही एक कविता सुनाना चाहूंगा, जी जो मेरी पुस्तक में प्रकाशित कर रखी है। जी नए वर्ष का पायदान, नए वर्ष की शुभकामनाएं, आने वाला वर्ष सभी की जीवन में खुशियां लाए। भूल कर पिछले वर्ष की खट्टी मीठी यादों को, आओ नए वर्ष के पायदान में जीवन की ढेर सारी खुशियां लेकर मनाएं नव वर्ष। हम सभी के जीवन को खुशियों की जोली दे, ढेर सारी छुट्टियां मिले, आपकी खुशी को मनाने में नई कड़ी जोड़ें खुशियों की, यही आशा करते हैं। ये कविता मैंने उन दौरान लिखी है जब मैं व्यस्त होता था, शिमला में होता अच्छा था। जी तो मैं एक कविता और सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आज हम लोग चार ही जुड़े हैं, समय तो काफी है, तो एक कविता और सुनाना चाहूँ। जी नव वर्ष कल बीत चुका, जो किया सो रहे, अब आगे की सोच। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट हुए, जो नहीं मिला उसकी सोच। हर वर्ष जश्न मनाते हम, फिर भी विपदा से गुजरना पड़ता। नव वर्ष के हमने देखे हैं कई रंगी, कई पल आए और चले गए। छात्र दिनों की याद करें तो हम झूम उठते, हमारे साथ होते दो चार मित्र, निकलते बाजार की रौनक देखने, फिर बैठते रात भर जश्न मनाने के लिए। जितनी आप सकें, सुख दुख कहीं ना कहीं छलक सी जाती है। आते जाते राहगीरों का क्या, ये समय का पल है, बार बार आता जाता है, फिर भी मनुष्य उम्मीद नहीं छोड़ता है। आखिर लालच क्यों करें, समय को समझो और आगे बढ़ो। वो पल ढूंढने से नहीं मिल, कुछ आस रखो तो चांद छूने की चाहत कहीं गिरा ना दे। न वर्ष मेरा कहने का मतलब है भी कि लोग अपनी आशाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इतना बढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, कि समय जैसे चल रहा है उसके अनुसार चलते रहें। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बहुत आपने सुंदर आगाज सर। किया। बहुत अच्छा। मुकेश जी है, हमारे सांगला से है, जिन्होंने हिंदी में शोध किया, हिंदी में पीएचडी की है और बहुत बेहतरीन रचनाएं थी। इन्होंने कहा कि आशाओं को ना बढ़ाएं और जितना हो सकता है उसी में संतुष्ट रहें। ये बिल्कुल सही कहा कि हमें ये नहीं है कि लालसा उनकी बढ़ती रहती है, रचनाओं में थी कि हमें जितना है उसी में खुशी रहना चाहिए। छोटी सी आप लोगों के समक्ष मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। हमारे साथ आज जुड़े हैं मुकेश नेगी जी सांगला से, अर्जुन नेगी जी कटगांव से, जो शिमला में कार्यरत है, एसजेवीएनएल में वो सिविल इंजीनियर है। और हमारे साथ गृहिणी हमारी बहन प्रियंका दीपक नेगी जी, वो भावानगर से वो भी जुड़े हैं। तो ये जो आज का नए जश्न पर, नए साल के जश्न पर हमने काव्य पाठ का आयोजन रखा है। हमने टाशी नेगी जी बहुत एक साहित्यकार थे, उनको भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रॉब्लम दिक्कत आई। और शशि हिमयान जी नवोदित कवित्री है, उनकी
थोड़ी सी घर में दिक्कत आई, जुड़ नहीं पाए। तो आज हम इस मंच के द्वारा खट्टी मीठी यादों को याद करेंगे और अपनी रचनाओं को सुनाएंगे। तो सर आप लोगों के समक्ष सर 4 लाइन आप लोगों के लिए सर। स्वागत है जी, स्वागत है। इस नए साल में खुशियों की बरसात हो। इस नए साल में खुशियों की बरसात हो, वाह जी वाह, प्यार के दिन और मोहब्बत भरी रातें हो। वाह रंजिश जी से नफरतें मिट जाए सदा के लिए। रंजिश जी, से नफरतें मिट जाए सदा के लिए। सभी के दिलों में सिर्फ ऐसी चाहत हो, सभी के दिलों में सिर्फ वाह जी, ऐसी चाहत क्या हो। बात। और इसी रचना के साथ में बुलाना चाहता हूँ बहन प्रियंका को। प्रियंका प्रियंका ने जी अपने मंच में आए और अपनी 2020-21 की खट्टी मीठी यादें जो है हमारे यहाँ दर्शकों के समक्ष रखें और अपनी जो है प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए कि आपने 2020 में किस प्रकार के लॉकडाउन में क्या क्या मिष्ठान और क्या क्या हमारे जो है शकपू जी को खिलाया, परिवार को खिलाया, ये भी आप जरूर कहें। 2020 की यादें आप जरूर बताएं। हाँ जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप सबसे पहले तो दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका नेगी। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज की जो मेरी रचना है, सबसे 4 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल कर देख। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल कर देख। इन ख्वाहिशों के गांव से आगे आगे निकल कर देख। इन वाह ख्वाहिशों जी, के गांव से आगे निकल कर देख। तूफान क्या डुबाएगा तेरी कश्ती को। तूफान क्या डुबाएगा तेरी कश्ती को। आंधियों की हवाओं से आगर आगर आगे निकल कर देख। सॉरी, जी, आंधियों की हवाओं से आगे निकल कर देख। वाह जी, तो जो मेरी पहली रचना है उसका शीर्षक है माँ तेरे आंचल में। ये जो है एक बेटी की जो प्रार्थना है अपनी माँ से, एक छोटी सी रचना है। शीर्षक है माँ तेरे आंचल में। महफूज रख माँ मुझे तू अपने आंचल में। महफूज रख माँ मुझे तू अपने आंचल में। ना जाने कब मैं इस दुनिया की भीड़ में खो जाऊं। ना जाने कब मैं इस दुनिया की भीड़ में खो जाऊं। आज तेरे सामने हूँ। आज तेरे सामने हूँ। ना जाने कब मैं अखबारों की खबर में नजर आऊं। ना जाने कब मैं अखबारों की खबर में नजर आऊं। बहुत ये एक सुंदर बेटी जी, की प्रार्थना है जो अपनी माँ से प्रार्थना कर रही है। आगे है, तू ही लिख दे कुछ अच्छा मेरी तकदीर में। तू ही लिख दे कुछ अच्छा मेरी तकदीर में। जो देर कर दे तू छप जाऊं ना मैं कहीं तस्वीर में। जो देर कर दे तू छप ना जाऊं मैं कहीं तस्वीर में। आजकल का जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ये उसके ऊपर आधारित मैंने एक कविता लिखी है। आगे है, महफूज रख माँ मुझे तू अपने आंचल में। महफूज रख माँ मुझे तू अपने आंचल में। दुनिया को बता दे मेरी अहमियत नहीं हूँ कोई फकीर में। दुनिया को बता दे मेरी अहमियत नहीं हूँ कोई फकीर में। तू बदल दे माँ मेरी किस्मत। तू बदल दे माँ मेरी किस्मत। लिख दे इज्जत मेरे हाथों की लकीर में। लिख दे इज्जत मेरे हाथों की लकीर में। महफूज मुझे तू अपने आंचल में। महफूज रख माँ मुझे तू अपने आंचल में। ये जो मेरी पहली रचना थी, शीर्षक था माँ तेरे आंचल में। इसके बहुत साथ अच्छा। जो मेरी दूसरी रचना है उसका शीर्षक है हिसाब। मन में भरे मतभेद। मन में भरे मतभेद और दिल में भरे प्यार को। और दिल में भरे प्यार को जिंदगी के उतार चढ़ाव का। जिंदगी के उतार चढ़ाव का हिसाब बताते हैं। हिसाब बताते हैं। लहरों में बहकर नदियों से बने सागर का। लहरों में बहकर नदियों से बने सागर का। प्रेम की कश्तियों से हर मुसीबत को पार करवाते हैं। हर मुसीबत को पार करवाते हैं। आगे है, हर बारिशों की बूंद बूंद। हर बारिशों की बूंद बूंद से भरता है जो घड़ा। उसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। उसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। हर हवा के झोंके से उजड़े ख्वाबों को। हर हवा के झोंके से उजड़े ख्वाबों को एक बार फिर सजाते हैं। एक बार फिर सजाते हैं। सौंप कर अपनी अपनों की झोली में हर खुशियां। सौंप कर अपनों की झोली में हर खुशियां। हर खुशी के पल अपनों के साथ बिताते हैं। हर खुशियों के पल अपनों के साथ बिताते हैं। क्या पाया जिंदगी से। क्या पाया जिंदगी से।
क्या कुछ खोया है, चल फिर आज अपने कर्मों का हिसाब लगाते हैं। चल आज फिर अपने कर्मों का हिसाब लगाते हैं। धन्यवाद। वाह जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। अपनों की झोली में खुशियां, हर खुशियां अपनों के पल बिताते हैं। बहुत अच्छी रचना थी, बहुत बेहतरीन तरतीब से आपने इसमें विस्तार से जो है आपने हर चीज़ों को समाया है। तो बहुत बहुत आभार। प्रियंका बहन जी, आप ये बताएंगे कि 2020 में जो लॉकडाउन की परिस्थितियां आई थी, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ा या आनंद आया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो जैसे भी 2020 का जो सफर गुजरा है हम सभी का, बहुत कठिनाइयों से गुजरा है। हम लोगों को जो है घरों में बंद रहना पड़ा। तो अब जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, आगे भी ये जो आने वाला साल है सबके लिए अच्छा आए, कामना करते हैं। नहीं, घर में बंद तो रहना पड़ा, लेकिन नए नए पकवान तो बनाए हैं आपने, सबने परिवार ने मिलकर एक साथ जो आनंद भी किया होगा। हाँ जी, हाँ जी, हमने सबने जो है इकट्ठे जो है टाइम स्पेंड किया, जितना सबको मिला। सबकी छुट्टियां थी, सब घर पे ही। बहुत अच्छा। 2020 में कुछ आपने नया कुछ सीखा हो, ऐसा कुछ आपका अनुभव हुआ कि क्या नया सीखा आपने? सीखा तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। अ, उम, ज्यादा तो क्या बोल सकती हूँ, शब्द नहीं है बोलने को सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छा। बहुत अच्छा आपने एक बहुत अच्छा आपने 2020 बिताया। 2021 में आप क्या चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा आप बताएंगे? 2021 में आपकी क्या क्या और दिली तमन्ना है 2021 में, 2020 के बदले में, और आप नया क्या चाहिए आपको 2021 में? 2021 में तो सबसे पहले जो ये, हाँ, पूरे विश्व में जो महामारी चली है, ये सबसे पहले ठीक हो जाए। तो उसके बाद जो है अपनी ख्वाहिशें जो है सब धीरे धीरे पूरी करती रहेंगे। बस यही है। और हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं, तो नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप अपनी ओर से कुछ नया मैसेज देना चाहोगे? नया मैसेज तो सबको यही है कि अब सर तो हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। हमारे साथ मंच में जुड़े हैं हमारी बहन प्रियंका नेगी जी, जिन्होंने 2020 की खट्टी मीठी यादें सुनी है। अर्जुन जी, छोटी सी रचना आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, और इसके साथ फिर हम आगाज और लोग जुड़ते रहेंगे। बहुत स्वागत है जी, आप बड़ी रखो जी, बड़ी बड़ी रचना। तो बड़ी ही रखूंगा। रचना है मेरी, माफ कर देना यारों। जी जी, स्वागत है जी। बीते सालों में आप सबका प्यार मिला। बीते सालों में आप सबका प्यार मिला, मैं तो कुछ नहीं था, इतना बड़ा उपहार मिला। इज्जत मोहब्बत शोहरत उल्फत सब मिला। दोस्त समाज रिश्ते प्रेमी सब सबका प्यार मिला। बीते सालों में आप सबका प्यार मिला, बीते सालों में आप सबका प्यार मिला। आगे है, मुझको माफ कर देना यारों। मुझको माफ कर देना यारो, अगर बीते सालों में आप सबको दर्द दिया हो तो। वाह मुझको जी। माफ कर देना यारो, अगर बीते सालों में आप सबको दर्द दिया हो तो। चाचा चाची मामा मामी दोस्त और मेरे सभी छोटे भाई बहन, सबको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, सबको दिल से बधाई। आगे है, रिश्तों में प्रेम प्यार में कभी कोई ना बदले। रिश्तों में प्रेम प्यार में कभी कोई ना बदले। यहाँ सिर्फ वर्ष बदलता है, फिर हम क्यों बदले। यहाँ सिर्फ वर्ष बदलता है, फिर हम क्यों बदले। माफ कर देना यारो, गर बीते सालों में मैं भी बदला हो तो। माफ कर देना यारो, गर बीते सालों में मैं भी बदला हो तो। वाह जी वाह। मैं जमानों के नजरों में कुछ नहीं हूं महोदय। मैं जमानों के नजरों में कुछ भी नहीं हूँ, जब तक आप सबका प्यार नहीं। जी जी, मैं वाह जी। जमाने के नजरों में कुछ भी नहीं, जब तक आप सबका प्यार नहीं। आप सब ने सब दिया, ये मेरा तकदीर है। वाह जी। आप सब ने सब दिया, ये मेरा तकदीर है। मेरी आंखों में बसी, हाँ मेरी आंखों में बसी आज भी वो तस्वीर है। मेरी आंखों में बसी आज भी वो तस्वीर है।
कुछ लोग बदल गए, कुछ लोग बदल गए, कुछ दिलों से दूर हो गए। जी कुछ लोग बदल गए, कुछ दिलों से दूर हो गए, समय के साथ हर सुख दुख प्यार मोहब्बत भूल गए। कुछ लोग बदल गए, दिलों से दूर हो गए, समय के साथ हर सुख दुख में प्यार मोहब्बत भूल गए। मुझको माफ कर देना यारो, हाँ मुझको माफ कर देना यारो, अगर बीते सालों में आप सबको तंग किया हो तो, अगर बीते सालों में आप सबको तंग किया तो। अंतिम है मेरी, जी नववर्ष की हार्दिक बधाई, नववर्ष की हार्दिक बधाई, आखिरी दिन है, आओ सब इसे प्यार से विदाई करें। ये पिछले कल की रचना थी, आज भी सुना रहा हूँ, जी वैसे जी, आगाज हो स्वागत चुका है। है। नववर्ष की सबको हार्दिक बधाई, आखिरी दिन की आओ करें इसके प्यार से विदाई। कोरोना भी ऐसे अलविदा हो, हाँ जी कोरोना भी ऐसे अलविदा हो, मास्क की पहचान भी अलविदा हो, बस 2020 की सबकी खट्टी मीठी यादें आज अलविदा हो, बस 2020 की सबकी खट्टी मीठी यादें आज अलविदा हो। माफ कर देना यारो, बीते सवालों में आप सबका प्यार मिला, मैं तो कुछ नहीं था, इतना बड़ा उपहार मिला। इज्जत मोहब्बत शौहरत उल्फत सब मिला, दोस्त समाज रिश्ते प्रेमी सबका प्यार मिला, बीते सालों में आप सबका प्यार मिला। धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे झेला और रोज वाह झेलते जी रहते बहुत। हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया रचना सुना है। तो अर्जुन जी आपका मंच में स्वागत है, आपके बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन काव्य शैली को यहाँ पर लोग तरसते हैं, तो मैं आपको मंच में स्वागत करता हूँ। आप आए और हमारे दर्शकों को सर अपनी मधुर आवाज से नई रचनाएं सुनाए सर। धन्यवाद जी। जी और सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वर्ष 2021 है, ये वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। जी भले ही 2020 निसंदेह बड़ा कठिन बीता, और भी ज्यादा कठिन बीता उन लोगों के लिए जो हाशिए पर पड़े हुए हैं, जो हमारे जी मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार रहे, कारोबारी रहे, न जाने कितने कितने लोगों ने कैसी कैसी पीड़ाएं झेली। जी उसका शायद हम उतना ही अनुमान लगा सकते हैं जितना हमने अनुभव किया। जी 2020 लगभग मार्च जब खत्म हो रहा था, तो इस कोरोना के कारण लॉकडाउन शुरू हो गया था और हमें अपने घरों में ही बंद होना पड़ गया था। जी उसके कारण हमने सभी ने पूरे विश्व में कई तरह की मानसिक परेशानियां भी झेली, और भी वित्तीय परेशानियां झेली, बहुत सारी परेशानियां झेली। जी और हम देखते हैं कि अभी जब 31 दिसंबर तक पूरे विश्व में इस कोरोना के कारण न जाने कितने लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जी हम सभी उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ये जो आने वाला वर्ष है, ये सुखदाई हो, ये खुशियां लेकर आए। जी 2020 में जैसी परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों में एक सकारात्मक बात यह है कि हमने इंटरनेट का प्रयोग करना अच्छे से सीख लिया। जी हमने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि विभिन्न गैजेट्स का प्रयोग सीखा। बहुत सारे लोग जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने भी वीडियो कॉल करना, मीटिंग्स करना, जूम मीटिंग, टीम मीटिंग और भी कई ऐप्स में मीटिंग्स करना सीख लिया। ये सकारात्मक बात है कि हम तकनीकी को अपनाना सीख गए समय के साथ। जी और जैसा मुकेश सर ने भी संकेत किया कि इसी वर्ष हम सब इकट्ठे हुए और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिला, एक दूसरे की बात हम एक दूसरे तक पहुंचाने का हमें मौका मिला। ये कुछ सकारात्मक बातें रही। और जी कहते हैं ना कि आया नया साल, भूलें बातें पुरानी, आओ मिलकर लिखें एक नई कहानी। क्योंकि बहुत हर एक दिन जो है एक
नया दिन होता है और नई शुरुआत होती है। भले ही ये तो एक बहाना होता है, परिवर्तन तो केवल एक तारीख का होता है, वरना दिन तो ऐसे ही बीतते चले जा रहे हैं, ऐसे ही पल पल गुजरता चला जा रहा है, ये वक्त ऐसे ही निकलता चला जा रहा है। तो आइए हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कि हम और कुछ आगे बेहतर करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरी मानवता के लिए। जी तो जी जी सर। कवि की जो बात होती है वो अपनी कविता के माध्यम से ही कहता है। तो एक कविता मैंने लिखी थी, मेरा जो जॉनर है, मेरा जो टेस्ट है वो नज्मों का है। तो नज्म मैं सुनाता हूं आपको कि नज्म थी कि कितना घबराया है इस हालात से आदमी, कि वाकिफ हो गया अपनी औकात से आदमी, कितना घबराया है इस हालात से आदमी। क्या बात है। बादशाह कुदरत समझ बैठा था नादान, बादशाह ए कुदरत समझ समझ बैठा था नादान, पस्त बैठा है अपने घर पे शहमात से आदमी। वाह। कि किस किस की मौत लिखी है कोरोना से, सबके मनों में प्रश्न है कि किस किस की मौत लिखी है कोरोना से, घबरा रहा है ऐसे ऐसे सवालात से आदमी, ऐसे ऐसे सवालात से आदमी। क्या बात है। कि जिनसे मिलने को निकलता था घर से रोज, जिनसे मिलने को निकलता था घर से रोज, आज डर रहा है उनकी मुलाकात से आदमी, कि कितना घबराया है इस हालात से आदमी। क्या बात है। रिश्तों की बेकदरी करता था गरूर में डूबकर, रिश्तों की बेकदरी करता था गरूर में डूबकर, समझ रहा है रिश्ते अब जज्बात से आदमी। जब कमरों के भीतर रहना पड़ा, अपने परिवार के साथ समय बिताना पड़ा, तो आदमी को समझ में आया कि रिश्तों का महत्व क्या है। जी। कुदरत भी खुद को संवार रही है इत्मीनान से, कुदरत भी खुद को संवार रही है इत्मीनान से, रोक ना पाया इसे अपनी हयात से आदमी, के कितना घबराया है इस हालात से आदमी। क्या बात है। नज्म की अंतिम पंक्तियां हैं कि पूरी दुनिया में मौत का मंजर देख लिया, पूरी दुनिया में मौत का मंजर देख लिया, शायद अब तो डरे खुदा की लात से आदमी, शायद अब तो डरे खुदा की लात से आदमी, कि वाकिफ हो गया अपनी औकात से आदमी, कितना घबराया है इस हालात से आदमी। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और नज्म है, आपकी जी, नजर करता हूं, आपका आशीर्वाद भी चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। कि खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे। जी वहां नेगेटिव से मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा हूं जी कि जी। लोहे को भी जंग लग जाता है कभी कभार, लोहे को भी जंग लग जाता है कभी कभार, वक्त हो कैसा भी हम तो मुस्कुराते रहेंगे, हम तो मुस्कुराते रहेंगे, खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे। अपने भी फेर लेते हैं बुरे वक्त पे मुंह अपना, अपने भी फेर लेते हैं बुरे वक्त पे मुंह अपना, परायों से क्या शिकायत वो तो सताते रहेंगे, परायों से क्या शिकायत वो तो सताते रहेंगे। ये खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे। बहुत अच्छा सर। नफरत के अंधेरों को मिटाया जा सकता है, नफरत के अंधेरों को मिटाया जा सकता है, करेंगे दूर अंधेरा चिरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे, करेंगे दूर अंधेरा चिरागे मोहब्बत जलाते रहेंगे। ये खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे। पत्थर पर पड़ जाते हैं निशान देखा है हमने, भाई साहब जी, जी कि जी जी। पत्थर पर पड़ जाते हैं निशान देखा है हमने, रस्सी ये मोहब्बत की बार बार चलाते रहेंगे, रस्सी ये मोहब्बत की बार बार चलाते रहेंगे, खुशी और क्या गम बात। के जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर क्या मोहब्बत गुनगुनाते रहेंगे।
क्या बात है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि दीवारें खड़ी कर देती है जुबां भी कई बार, दीवारें खड़ी कर देती है जुबां भी कई बार, मीठा बोलेंगे या चुप रहेंगे, मीठा बोलेंगे या चुप रहेंगे, गम खाते रहेंगे, कि खुशी और गम के जीवन में आते जाते रहेंगे, हम क्या मगर बात। मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे। अंतिम पंक्तियों की तरफ बढ़ रहा हूं कि मिला है वक्त बहुत थोड़ा, जिएंगे जी भरकर, मिला है वक्त बहुत थोड़ा, जिएंगे जी भरकर, बस अच्छी यादें रखेंगे और बुरे वक्त भुलाते रहेंगे, कि खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे। अंतिम पंक्तियां हैं, इस नज्म का क्रक्स है, इस नज्म का मूल है कि खाली हाथ पड़ा जाना सिकंदर को भी दुनिया से, गौर फरमाइएगा, कि खाली हाथ जाना पड़ा सिकंदर को भी दुनिया से, जो जाए साथ हमारे वो दौलत कमाते रहेंगे, जो जाए साथ हमारे वो दौलत कमाते रहेंगे, इसीलिए कि खुशी और गम तो जीवन में आते जाते रहेंगे, हम मगर मोहब्बत के नगमे गुनगुनाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, बेहतरीन भावनाओं से आपने जो है इस मंच का जो है एक जान ला दिया आपने सर। आपकी पहली धन्यवाद। रचना कि किस किसकी कितना मौत लिखी कोरोना से, जी पहली रचना में जी था ये शब्द कि किसकी मौत लिखी है कोरोना से घबरा रहा है ऐसे इंसान। सवाल बहुत है। हाँ, बहुत बेहतरीन रचना। और हम तो मुस्कुराते रहेंगे अपने भी मुंह फेर लेते हैं, ये बहुत सत्य बात है। आपने बहुत बेहतरीन रचना आज मंच के सामने रखा, तो मैं एक आपके लिए ही बीत गया जो साल भूल जाए, बीत गया जो साल भूल जाए, बीत गया जो साल भूल जाए, इस नए साल को गले लगाएं। हाँ, वाह इस जी नए को गले लगाए, करते हैं दुआ हम सब, करते हम दुआ हम रब से सर झुका के, जी करते हैं दुआ हम रब से सर झुका के, इस साल के सारे सपने पूरे हो आपके, इस वाह साल जी के पूरे सपने हो आपके। नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं महोदय आप सभी के लिए। शुक्रिया। मुकेश जी, सर अर्जुन जी, कविताएं चलती रहेगी। छोटी सी अब हम खट्टी मीठी यादों को भी याद करेंगे। 2020 का सर, जैसे ही हमारे भारत में कोरोना का दौर आया, आप कुछ अपना अनुभव बताएंगे सर? 2020 में आपने कुछ क्या क्या नया चीज इसमें आपने अपनी ओर से भी सीखा है? मान लेते आपने कहा कि इस नए दौर में बुजुर्ग लोगों ने भी काफी सीखा है, जैसे सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपका जो हम क्या बोलते हैं, और भी कई लिंक, जो जो ऑनलाइन हमारे पाठ होते हैं उनमें कई कई टेक्नोलॉजी आए। आपने कुछ और नयापन सर इसमें, जैसे अपनापन का करीब आना या दूर होना, या ऐसे टाइम में कोई साथ नहीं होना, या ऐसे टाइम में सर जैसे हमारे वॉरियरों ने कितना काम किया, इस प्रकार का आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? बिल्कुल जी बिल्कुल महाराज। ये जो साल था ये पूरी मानवता के लिए एक टेस्टिंग टाइम था, और इस जी समय में हमें बिल्कुल बड़ी खुशी है इस बात की कि सबने मिलजुल कर इस कोरोना से जो लड़ाई है मानवता की, उसको सबने मिलजुल कर लड़ा। चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश रहा, गांव रहा, परिवार रहा, सबने एकजुट होकर इससे लड़ी। इसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स का बहुत योगदान रहा, क्योंकि सीधी सीधी बात थी, जब शुरू में कोरोना आया था इसके बारे में जानकारी बहुत कम जानकारी लोगों को थी, और ऐसी कम जानकारी में भी हमारे विशेषकर जो मेडिकल स्टाफ थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और उनसे जुड़े हुए एसोसिएटेड लोग थे, उनको भी अपनी जान को हथेली में रखकर इस प्रकार से पेशेंट्स की सेवा की, लोगों के घर घर तक जाके जो हमारे नगर निगम या पंचायत या फिर म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल वगैरह जो होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से गली गली, गांव गांव में सैनिटाइजेशन का काम किया। बहुत सारे एनजीओज ने इसमें योगदान दिया। तो सबका मैंने ये देखा कि एकता का जो भाव है वो इस 2000 वर्ष में वाकई में पूरे विश्व में देखने को मिला है। और निसंदेह परेशानियां भी झेली लोगों ने, और खासकर दिल तो तब पसीजा जब
पता चला कि न्यूज में पढ़ रहे थे कि कहाँ मुंबई से बिहार तक जो है पैदल लोग गए, साइकिल में एक बच्ची अपने बीमार पिता को लेकर जो है कितने हजार किलोमीटर वो चली। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी जो हमारे लिए प्रेरणादायक भी थी और कहीं ना कहीं मन को पीड़ा भी देती थी कि कैसा ईश्वर ने हमारे ऊपर जो है ये कैसी बीमारी इस संसार में ले आए कि ऐसी पीड़ा जो है मानवता झेल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि हम जो है इस जो ईश्वर की देन है प्रकृति, इस प्रकृति का सम्मान हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार की आपदाएं, इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर हमें परेशान कर रहे हैं। जी जी तो हमें जो है इन सब से सीखना चाहिए और प्रकृति को का संरक्षण करना चाहिए, इसे संजोना चाहिए। जी ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। मुकेश सर जी, आपकी जो रचना है बहुत दिल को छू लेती है, तो आपकी अपनी रचनाओं के साथ अपना 2020 का अनुभव जरूर बताएं महोदय। हाँ, वैसे 2020 का अनुभव तो अब जैसा सभी का बीत रहा है वैसे ही बीता है। तो हम घर में, वैसे मैं तो घर में ही रहता हूँ, तो कहीं बाहर आना जाना भी नहीं हुआ, आप जा भी नहीं सकते थे। तो हम तो वैसे ही अपने गांव में खेतों में ही घूमना होता था। पर शुरू में जब सुना था मार्च में, उससे मैं एक सप्ताह पहले शिमला से ही आया था। दोबारा मैंने जाना था पर मैं जा नहीं सका क्योंकि लॉकडाउन लग गया एकदम। ये मार्च की बात है, शायद 22 की 24 मार्च कुछ ऐसे ही। तो उसके बाद जाना ही नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ नयापन आ गया। वैसे तो हम अच्छा। उब चुके, कहीं भी गांव में कोई भी बुला लेता था या कहीं जाना होता है या बाहर जाना आना जाना, तो कुछ दिन तो आराम मिला था कि थोड़ा वातावरण भी फ्रेश होने लगा, जैसे आस पड़ोस तक उठना बैठना बंद हो गया था। तो बाकी के ऐसा है कि भाई बोर होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम साथ साथ अपने बगीचे या खेतों में आना जाना होते रहा। तो उसमें हम टाइम पास करते रहे। 3-4 महीने बीत गए, उतने में कुछ बोरियत महसूस हो रही थी। तो मैंने मैंने ही खुद अपनी ओर से आपके बारे में पूछा था कि आप लिखते रहते थे, तो मैं भी लिखता हूँ। तो वैसे तो कुछ पता नहीं था कवि संगम के बारे में। जी जी जब आपसे मतलब फोन पे बात हुई तो तब पता चला कि आपने ही बताया, मैं तो कवि संगम से जुड़ा हूँ, क्या अब हमारे किन्नौर में गठन करना है। तो हमारी सहमति से हमने गठन तो कर लिया। आप वैसे आप तो सभी को जानते थे, सभी से आप परिचित थे, आपके द्वारा ही सब लोग पाए हैं। तो मैं भी चाहता था आप लिखते रहते थे क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना था, आपकी मतलब रचनाएं छप रहती है कहीं। तो जी मैं ऐसे 6-7 साल छोड़ चुका था। तब जी उन दौरान मैंने सोचा अब दिन में मेरा होता ही है, अब घर में रहना और रोज खेत में भी जाना नहीं होता है, तो टाइम पास करना मुश्किल होता है। तो लिखता जी तो मैं पहले भी रहा हूँ, पर मैंने कुछ समय यूं ही छोड़ रखा था कि जी बार बार कहीं मेरा प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था। इंटरव्यू तो मैं भी बहुत दे चुका हूँ। तो अच्छा लिखा भी मैंने बहुत काफी लिखा था। मैं तो लोक साहित्य भी लिखा है किन्नौर का, फिर उससे पहले अच्छा। कबीर के बारे में, कबीर के काव्य की रचनाओं के बारे में भी शुरू किया है। जी तो उसके बाद मैंने शिमला में जो पुस्तकें लिखी थी उसको प्रकाशित पहले ही कर चुका था। तो मैं अच्छा। मेरा लिखने का सिलसिला आपसे जुड़ने के बाद दोबारा शुरू हो गया। जब एक बार कोई किसी चीज को, कोई भी हो, टच कर लेता है तो फिर पीछे नहीं जा हटता है, फिर आगे से आगे लिखते ही जाता है। तो बस उन दौरान ही, बस तब से लेकर मैं कविता मंच है, चाहे अंकुर साहित्य हो, कहीं भी बाहर के ग्रुप से उसमें रचनाएं बेचते रहता हूँ। तो अच्छा लगता है टाइम, मतलब अच्छा बीता 2020। वैसे जी लॉकडाउन में ऐसा लग नहीं रहा था कि लोग एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू जी में तो बहुत मुश्किल हो गया था, कहीं बीमारी जकड़ ना ले।
पर बाद में ऐसे लगा कि भाई ये कुछ खास बीमारी नहीं है, ये सर्द जुकाम तो हमेशा होते रहता है, बस थोड़ा सा बचने की जरूरत है, अपने आप को ठंड में ना रखो या ज्यादा भीड़ में मत जाओ। तो बस मेरा यही कहना है, बस बाकी सभी से हम जुड़ पाए और हमारा एक अच्छा मंच बन चुका है, ग्रुप बन चुका है, और हम अपनी प्रस्तुति आगे भी देते रहते हैं। हिमाचल के लोग हमें भी जानते हैं, तो ऐसे ही सभी आगे बढ़ते रहे। बाकी 2021 भी ऐसे ही बीते, और जो बिल्कुल ठीक कर दे ऐसी कोई वैक्सीन आ जाए, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। अपनी छोटी सी रचनाएं आप अपना मेरी कविता का शीर्षक है, एक हाइकू लिखी है मैंने, सर्दी। सर्दी अच्छा आई बर्फ पड़ेगी कब, शीतलहर, बर्फ की फाहें निरंतर जारी, ये खिलेगी धूप, सन्नाटा छाया बर्फ के टुकड़े का, रात खामोश, वाह जनवरी जी। में पिघलते सभी के छत पर ही, फरवरी में पिघलते सभी के छत पर ही, जनवरी ये जी पहला बर्फीला का तूफान आया, जी शीत प्रकोप जारी अब की बार, कठिन होता, सर्द जुकाम जीवन भर सता लेता हमेशा। वैसे मैंने इस हाइकू में शब्दों का चयन बहुत कठिन तो नहीं किया है, हिंदी में लिखने की कोशिश की है, बस मात्राओं के अनुसार संजो कर रखना पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद सर। मुकेश सर जी, जिस प्रकार से किन्नौर में आप देखते होंगे गीत संगीत वालों को तो बहुत जुड़ते हैं, लेकिन काव्य पाठ के लिए अभी हमारे पास जुड़ नहीं रहे हैं। ना तो नवोदित जुड़ते हैं, ना दर्शक जुड़ते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या किन्नौर में सिर्फ गीत संगीत का ही महत्व ज्यादा है? हाँ, वैसे तो गीत संगीत का ही रहा है आज तक तो, क्योंकि जितने भी गाथाएं लिखी है पहले की, सारे किन्नौरी में लिखते थे। तो किन्नौर के लोग सभी ऐसे हैं कि आजकल तो मतलब हर गांव में गायक है। जी अब कविता या काव्य रचना, कहानी हो चाहे लघु कथा हो, ये तो कोई जैसे कॉलेज जाता हो या कॉलेज से आगे की पढ़ाई करता हो तो उसके बाद जाके शुरू कर ले। तो वैसे होंगे तो और भी बहुत रचनाकार, पर सामने नहीं आते हैं। कई लोग तो झिझकते भी होंगे। अब कई ऐसे भी सोचते हैं बाहर रहने वाले, क्या जुड़ना है इस ग्रुप में, ऐसा भी हो सकता है। और जितने जुड़े हैं नवोदित, वो भी खासकर अपने आप को सामने आने से कतराते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, जितने लोग जुड़े हैं उनको अपने साथ जारी रखें, जो नहीं आता है उसकी परवाह ना करें। धन्यवाद। अर्जुन जी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि अभी हमारे साथ जो है किन्नौर में नवोदित जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर गीत संगीत का माहौल होता तो बहुत जुड़ जाते। कारण क्या है जी जी, सर? हम एक्चुअली में मेरा जो मानना है, हमारे जो किन्नौर में जो कल्चर रहा है वो संगीत का कल्चर रहा है जी। तो क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोक कथाएं भी होती थी वो भी गीत रूप में होती थी, और उसको गाकर इतने लंबे लंबे गीत किसी की व्यक्तित्व के बारे में या किसी जगह के बारे में, कोई कहानी, वो गीत रूप में ही होते थे और इतने लंबे लंबे होते थे वो कहानियां कि उस पर जो है नृत्य होता था, किन्नौरी जो नृत्य होता है वो पूरी रात रात भर भी लोग उस पे 5-5, 6-6, 7-7 घंटे नाचते थे। तो हमारा बेसिकली जो कल्चर रहा है वो संगीत का रहा है और नृत्य का रहा है जी। इसीलिए शायद आप ये जो नए अभी आ रहे हैं जो राइटर्स हैं या फिर नई जो पीढ़ी आ रही है, वो पीढ़ी अब धीरे धीरे संगीत से हटके अब साहित्य की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है, निसंदेह, क्योंकि कल्चर है तो थोड़ा समय तो लगेगा उससे आगे निकलने में जी। बहुत अच्छा सर। आप बेहतरीन जो है गजल और गीत के द्वारा बेहतरीन कविताएं सुनाते हैं सर। आज भी मंच में जरा सुनाए जरा, ताकि लोग ज्यादा और जुड़े हमारे मतलब लेखनी में भी, जी जी कि जी उनको तो ये पता चले कि किन्नौरी गीत के अलावा गीत गजल के द्वारा भी आप मंच में आप अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं जिस प्रकार से जैसा संकेत आदरणीय मुकेश जी ने किया कि कुछ लोग कतरा रहे हैं जुड़ने से, या और भी कई कारण होंगे ना जुड़ने के या आगे आने से हिचकिचाते हैं, तो जैसे हम आपस में जुड़े हैं, एक जो कवि होता है
या फिर एक साहित्यकार होता है, या जो एक आर्टिस्ट होता है, वो इस चीज का मोहताज नहीं होता है कि कोई वाह कर दे। अपने आप में वो इतना सशक्त होता है, उसको मालूम होता है कि मेरी लेखनी जो है, इसमें शक्ति है, इसमें बल है, वो खुद को सुना के भी खुश रहता है। तो हमारे तो साथ सुनने वाले आप भी हैं, और भी बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं और सराहते हैं। तो ऐसे ही प्यार मिलता रहे। और तो एक नज्म है, उसको गाकर सुनाता हूँ। तो जी प्रयास ही करूंगा कि बड़ी मुश्किल में हूँ, इसका हल क्या होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ, इसका हल क्या होगा। चिंता में डूबा सोचूं आखिर कल क्या होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ। बहुत अच्छा। पंक्तियां सुनिए जी। जी इमारत ढह जाएगी, आ जाए जो तूफान। क्या बात है। इमारत ढह जाएगी, आ जाए जो तूफान। खोखली हो बुनियाद, महल क्या होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ, इसका वाह हल क्या होगा। चिंता में डूबा सोचूं आखिर कल क्या होगा। अगली पंक्तियां हैं। जी रहे बेसब्र काबू न रहता, भटकता है। रहे बेसब्र काबू न रहता, भटकता है। मनसा दुनिया में दूजा, बेकल क्या होगा। मनसा दुनिया में दूजा, बेकल क्या होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ। बहुत अच्छा। क्या बात है। शिकायत ना हो कोई, ना हो गिला कोई। शिकायत ना हो कोई, ना हो गिला कोई। खुशी होती हो सच्ची वो पल क्या होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ, इसका हल क्या होगा। अंतिम पंक्ति आई क्या बात है सर। कि मंजिल है आगे, हारो मत तुम बढ़े चलो। मंजिल है आगे, हारो मत तुम बढ़े चलो। भले हो कांटे राहों में, कल क्या होगा। बड़ी मुश्किल में हूँ। धन्यवाद जी। क्या बात है सर। क्या मजा आया, बहुत आनंदित किया। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन हमारा आज मंच का नए वर्ष का जो है ये सफल रहा। हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़े नहीं, प्रियंका को भी कुछ दिक्कत आई। सर जाते जाते एक अंतिम रचना मैं भी रखता हूँ, उसके बाद हम अलविदा ले लेंगे। बिल्कुल जी, स्वागत है जी। क्या खोया क्या पाया, ये शीर्षक है हमारी। वाह जी वाह। क्या खोया क्या पाया, इस 2020 में सब गवाया ही गवाया। क्या खोया क्या पाया, इस 2020 में सब गवाया ही गवाया। वाह जी। जनवरी शांति से निकली महोदय, जी जनवरी शांति से निकली, फरवरी डर कर निकली, मार्च से वायरस का कहर ज्यादा बढ़ा, कोरोना जी का डर देश में ज्यादा बढ़ा। हाँ, कोरोना जी। का डर देश में ज्यादा बढ़ा। आगे,
हमने थालियां कैनी ढोल बजाए। वाह जी वाह। हमने थालियां कैनी ढोल बजाए। हमने दीप टॉर्च कैंडल जलाए। वाह जी जी हमने लॉकडाउन में अलग अलग व्यंजन बनाए। जी 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 हमने लॉकडाउन बढ़िया। में अलग अलग व्यंजन बनाए। परिवार संग एक साथ हमने छुट्टियां बिताए। परिवार संग एक साथ हमने छुट्टियां बिताए। जी आगे है सर। बाहर पुलिस का खौफ रहा। जी बाहर पुलिस का खौफ रहा। भीतर बीवी का रोब रहा। जी सर लॉकडाउन में ऐसे फंसे थे कि हम कहीं नहीं जा सकते। बाहर जी जाएंगे जी तो बाहर पुलिस का खौफ रहा। भीतर बीबी का रोब रहा। ऐसे हमने 2020 बिताए। ऐसे हमने 2020 बिताए। वाह जी 2020 ने हमें बहुत सताए। जी 2020 ने हमें बहुत सताए। त्योहार मंदिर मस्जिद सब बंद पड़े। जी 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 त्योहार मंदिर मस्जिद सब बंद पड़े। घरों में पबजी लूडो ताश खूब खेले। घरों में पबजी ताश लूडो खूब खेले। आगे महोदय। डॉक्टर पुलिस प्रशासन और सैनिक। जी डॉक्टर पुलिस प्रशासन और सैनिक दिन रात ये करें हमारी सुरक्षा। कोरोना जी काल में दिन रात करे ये हमारी सुरक्षा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े। जी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े। बैंकों की ईएमआई बंद पड़े। अध्यापक प्रोफेसर बैठे बैठे वेतन मिले। अध्यापक प्रोफेसरों के बैठे बैठे वेतन मिले। आगे है। छोटे व्यापार तो चौपट ही हो गई। जी जी छोटे व्यापार तो चौपट ही हो गए। बैंकों की ईएमआई बढ़ते गए। जी मास्क सैनिटाइजर के खूब व्यापार हुए। जी सत्य है जी हाँ मास्क सैनिटाइजर के खूब व्यापार हुए। खूब व्यापार हुए। हाथों को घिस घिस कर हाथ हमारे पतले हुए। हाथों को घिस घिस कर हाथ हमारे पतले हुए। क्या अच्छा करें सर, जब जब भी जाओ हाथ धो लो। बीबी आएगी बिल्कुल हाथ जी धो लो। मम्मी आएगी हाथ धो लो। पापा आएंगे हाथ धो लो। सर हाथ धो धो के दुखी हो गए सर। बिल्कुल जी आगे है। बेरोजगारी बढ़ गई महंगाई बढ़ गई। जी बेरोजगारी बढ़ गई महंगाई बढ़ गई। प्रेमी जोड़ियों की शादी रुक गई। प्रेमी जोड़ियों की शादी रुक गई। जी जी कईयों की चुपचाप डोलियां निकली। जी कईयों की चुपचाप डोलियां निकल गई। कई कंवारे ही घर बैठ गए। कई कंवारे ही घर बैठ गए। आगे है। छुट्टियों में जो घर रह गए। जी हाँ छुट्टियों में जो घर रह गए 2020 में वह आबादी बढ़ा गए। जी जी छुट्टियों में जो घर रह गए 2020 में वो आबादी बढ़ा गए। वायरस कोरोना नाम के चुन्नू मुन्नू पैदा कर गए। वायरस कोरोना नाम के चुन्नू मुन्नू पैदा कर गए। जी जी महोदय कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। कोई यमराज के द्वार भी पहुंचे। बहुत दुख की बात है। अभी माहौल जी दुख क्या है। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव। कोई यमराज के द्वार पहुंच गए। लॉकडाउन क्वारंटीन अनलॉक अंग्रेजी के नए भाषा सीख गए। अंग्रेजी के भाषा सीख गए। हाँ सच है 2020 खोया ही खोया। हाँ सच है 2020 खोया ही खोया। मास्क सैनिटाइजर और डॉक्टर ने खूब कमाया। और डॉक्टर ने खूब कमाया। अक्सर वो झोला छाप डॉक्टर ने खूब कमाया। जी जी मेडिकल स्टोर वालों ने भी खूब कमाया। हाँ मेडिकल स्टोर वालों ने भी खूब कमाया। राशन स्टोर वालों ने दान के नाम पर पुराना सड़ा गला माल भी बिकवाया। राशन
स्टोर वालों ने दान के नाम पर पुराना गला सड़ा माल भी बिकवाया। 2020 में 2020 में लॉटरी लगाने वालों ने लॉटरी लगाई महोदया। 2020 में लॉटरी लगाने वालों ने लॉटरी लगाई, जी लूटमार करने वालों ने लूटमार मचाई, लेकिन ईमानदार लोग मेहनत की खाते रहे, लेकिन ईमानदार लोग मेहनत की खाते रहे। हाँ, बेईमान लोग कोरोना के नाम पर अब तक लूटते रहे, बेईमान लोग कोरोना के नाम पर अब तक लूटते रहे। हाँ, ऐसे हमने 2020 बिताया। हाँ, ऐसे हमने 2020 बिताया, पाया तो बहुत कम, खोया बहुत ज्यादा, खोया बहुत ज्यादा। धन्यवाद महोदय। जाते जाते सर अंतिम रचनाएं अगर होगी तो सर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नया साल है और नया साल में एक जश्न का माहौल भी है। मुकेश सर जी, जाते जाते अंतिम रचना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रचना सुनाया आपने 2020 धन्यवाद पर। जी। तो आजकल वैसे चुनाव का समय है, जी तो जी इससे ही मिलती जुलती एक कविता सुनाना चाहूंगा। जी कुर्सी का जरूर। चक्कर। क्या बात बढ़ते है। बढ़ते बैठ सभी, ये है कुर्सी का चक्कर। इन्हीं कुर्सी के वाह जी। चक्कर में तुम हम बिछड़ गए। कुर्सी की चाह में छोड़ा पिछला संसार, अगले के मुंह में खाए ठोकर ही ठोकर। जिसकी चाह बनी बेवजह वह ना मिला। एक जी कुर्सी के चक्कर में अनेकों ने जमाए डेरे, कुछ छिन गए। हमने कह दिया रहने दो, समय बदलता है कहीं आस हो। एक के बाद एक ने खींच दिया, अपने पास दूर हटना भी कठिन लगता, फिर भी आस जगते रही। जी आखिर किसी का चक्कर लगाने मिला ना कुछ, फिर आ बैठे मिट्टी के रंग। हमने वाह ठाना जी। यही भला, कर वाह भी जी क्या बहुत। सकते, फिर कुर्सी का चक्कर। जी जी। तुम हम तुम फिर वहीं, और फिर जुस्तजू क्या है मन में ठाना, जिसकी चाह उसकी राह। छोड़ो, आखिर ये है कुर्सी का चक्कर। क्या बात है, वाह धन्यवाद। जी। क्या बात। मुकेश सर जी, आपको कमेंट्स आया है। मुकेश सर को मेरा 2 हाथ जोड़कर नमस्कार। धन्यवाद जी, धन्यवाद आरपी नेगी जी। आज वैसे मेरे को तो दो चार ही दिखे, पर जितने भी जुड़े हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, जो जी सभी की रचनाएं सुन। जी। अर्जुन सर जी, जाते जाते अंतिम। जी क्या कविता सुनाऊं? सर आप तो जो मर्जी सुना सकते हैं। आपके तो सर आपके कंठ में भी इस प्रकार का है जैसे कि सर सरस्वती बैठी हो। हाँ धन्यवाद जी, शुक्रिया जी। जी तो एक कविता है, मैंने कुछ समय पहले लिखी थी। मैं सोचता था कि सब जो है श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हैं जी और जी जी महिलाओं की तारीफ करते हैं, तो क्यों ना मैंने सोचा कि किन्नौर की जो हमारी बालाएं हैं उनकी तारीफ की जाए। कविता का बहुत अच्छा, शीर्षक है किन्नौरी बाला। क्या बात है। तो एक एक लाइन पे गौर फरमाइएगा जी सर। कि सौंदर्य रग रग में समाया, उस पर मैंने हृदय लुटाया। क्या बात है। सौंदर्य रग रग में समाया, उस पर मैंने हृदय लुटाया। साधापन है जिसको भाया, कंचन सम है उसकी काया, और अधर सुधा का प्याला किन्नौरी बाला। क्या बात है। क्या बात है। दौड़ी चोली वस्त्र पहनती, टोपी पर सजता पुष्प बसंती। जब भी ये मेले को चलती, गहनों से श्रृंगार है करती। टिशुर के पत्तों सी माला किन्नौरी बाला। क्या बात है। क्या बात है। माता पिता की सेवा भाए, घर के कारज भी निपटाए। गोबर ढोए लकड़ी लाए, पढ़े लिखे नाम कमाए। उसका हर एक कर्म निराला, उसका हर एक कर्म निराला किन्नौरी बाला। जी खोया स्वाभिमान पाने को और उच्च पदों पर जाने को, नव जागरण पुनः लाने को, कुल नारी समाज जगाने को, मेहनत की जलाती ज्वाला किन्नौरी बाला। जी बहुत क्या बात प्रेम है। पथ पर खरी उतरती, अंतिम पंक्तियां हैं और बड़ी गौर करने वाली पंक्तियां हैं।
के प्रेम पथ पर खरी उतरती, नहीं जमाने से वो डरती, एक बार जिसे प्रेम करती, आजीवन फिर उस पर मरती, प्रेमी बना दे ज्यों हाला, किन्नौरी बाला, किन्नौरी बाला। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या धन्यवाद बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अर्जुन जी आपके लिए कमेंट्स आए थे। बहुत खूब अर्जुन सर जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अर्जुन सर को नमस्कार। जी नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और हमारे मंच से आज जुड़े थे राजपाल जी। राजपाल जी अगर आप मेरी आवाज़ सुनेंगे या हमारी एपिसोड के देखेंगे तो मैं बताऊंगा आप थोड़ी अलग तकनीकी से जुड़ रहे थे। हमने जुड़ने की प्रक्रिया मैसेज में मैंने इनबॉक्स में डाला था कि कैसे जुड़ना है, तो मैं आपको कल फ़ोन करूंगा कैसे हमारे को स्ट्रीम यार्ड में जुड़ना है। तो कृपया आप बार-बार आ रहे थे लेकिन आप जुड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप अभी भी आ रहे हो, तो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। तो अर्जुन सर जी तो हैप्पी न्यू ईयर, और मुकेश सर जी हैप्पी न्यू ईयर, और एमसीएन के जितने भी दर्शक आज जुड़े सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद सर, फिर कभी हम मिलते हैं नए एपिसोड में, धन्यवाद नए नए इसमें। और फिर आप दोनों तो तैयार रहिए क्योंकि मंच आप दोनों के बगैर अधूरा रहता है। जी जी, बिल्कुल ये तो बिल्कुल। आपका प्यार है जी ये। जी, जी। तो सर अलविदा लेते हैं। अब हम 2021 में तो आ गए हैं। 2021 की जो भी हमारी खट्टी-मीठी यादें हमारी कलम चलाती रहेगी। अगले साल फिर हम दोहराएँगे कि हमारी खट्टी-मीठी यादें कैसी है। तो धन्यवाद आप दोनों को सर, नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे मंच से जुड़े थे आज हमारे किन्नौर के जो है कवि आदरणीय मुकेश नेगी जी और आदरणीय हमारे अर्जुन नेगी जी, उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एमसीएन पेज से जितने भी आज जुड़े थे उन सबके लिए धन्यवाद। और आप सबके लिए ये 2021 का जो साल है बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लाए, और हमारे देश से कोरोना भी मुक्त हो जाए और हमारी जो मास्क की पहचान है ये भी दूर हो जाए। और हम कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, और कल हमारा गांव आपकी सरकार गांव की सरकार पुनः एपिसोड चालू होगा। कल हमारे साथ होंगे योगराज नेगी बड़ी से। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।